तो टॉपर्स कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन सब एक जैसा ही बनेगा, बस उसमें कुछ और चेंजिंग नहीं रहता है। थोड़ी सी लैंग्वेज क्वेश्चन है, इसको गौर से समझिएगा और थोड़ा इसे मानने का है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 5 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो ये हर साल सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, तो 100% पूछता है। बिहार बोर्ड का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, पहला लेसन नंबर 1 का। इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? सिद्ध कीजिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब गौर से सुनिए, सब कोई आप लोग भी गौर सुनिए। √5 एक परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, मान लेते हैं, उसको उल्टा मानते हैं कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या होता है? √5 के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 मतलब अगर 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए वो नहीं होगा। और p और q के सहभाज्य संख्या है, p और q सहभाज्य संख्या इसलिए होता है उसका एचसीएफ 1 आएगा या तो उससे ज्यादा आएगा। तो एचसीएफ बराबर 1 आ गया, ठीक है। हम लोग मान लिया, इतना माने हैं तो इतना आ गया, ठीक है। अब सुनिए, p/q बराबर √5, क्योंकि हम लोग √5 ज्ञात करना था, और जबकि हम लोग परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर माने हैं कि हाँ, मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 एक परिमेय संख्या तो लिख लिए, तो p बराबर √5 क्यूब कर दिए, इधर को ले जाके रख दिए। अब क्या किए हैं, दोनों साइड वर्क करने पर वर्क कर रहे हैं तो p स्क्वायर हो गया √5 क्यू स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। ये 5 इधर लाएँगे तो 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है? तो उसके इसीलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है? अब सुनिए, अब एक बार और करते हैं, पी बराबर 5 आर ले लेते हैं, अपने से लेते हैं क्योंकि 2 टाइम लाना चाहिए। पी बराबर 5 आर, दोनों तरफ वर्क करने पर पी स्क्वायर बराबर है, पे स्क्वायर करेंगे तो 50 25 और आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? आ जाएगा। फिर उसके बाद से पी स्क्वायर यहाँ पे पी स्क्वायर जगह पे क्या है 5 क्यू स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। ये 5 से ये 5 से कट गया तो 5 आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब कोई चीज यहाँ बताए थे 8 और 20 के एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो 4 आता है। मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो मतलब इसे जो विभाजित हो जाएगा उसी आ जाएगा। वही जो विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 विभाजित हो जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, 5 विभाजित हो रहा है, तो मतलब इसका एचसीएफ 5 आना चाहिए। लेकिन हम लोग पहले क्या माने कि कोई भी पी वाई क्या होगा कि सहभाज्य संख्या होता है जिसका 1 आएगा। तो हम लोग क्या है कि एचसीएफ बराबर पी और क्यू का एचसीएफ 1 आया है, 1 नहीं आया है, नॉट इक्वल टू 1। हम लोग पहले माने थे कि अगर इतना मान लेंगे तो इतना आना चाहिए, लेकिन हम लोग का 1 नहीं आया, क्योंकि 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। P1 यहाँ पे कटने में पूरा विभाजित हो जा रहा है तो 5 आ जा रहा है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसलिए हम जो माने हैं, हमारी अवधारणा विरोधाभासी है, ये आप अच्छे से एक लाइन में लिखिएगा, ठीक है। हमारी अवधारणा विरोधाभासी, विरोधाभासी मतलब हम जो माने हैं उसको अलग है, तो इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। बस इतना ही, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, यही मेन क्वेश्चन है, और इसमें आपको 100 में 100% ये मार्क्स देता है। 3 नंबर या 2 नंबर का मार्क्स इससे आएगा, ठीक है। 10 नंबर जो आता है इस चैप्टर से, तो हम इस चैप्टर का 10 नंबर में से 3 नंबर क्लियर हो गया। अब बाकी एमसीक्यू के जैसे